वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और अचानक दूर से किसी ट्रेन की विसल सुनाई दे और उस आवाज़ को सुनते ही आपका मन करे कि यार सब कुछ छोड़ो, बैग पैक करो और किसी लंबी जर्नी पर निकल जाओ। अगर आपको भी ऐसी वंडरलस्ट यानी कि ट्रैवल करने की क्रेजी चाहत होती है तो आज की जो पोम वो बिल्कुल आपके लिए है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सुपर रिलेटेबल पोम जिसका नाम है ट्रैवल और जिसको लिखा है फेमस अमेरिकन पोएट एडना सेंट विंसेंट ने। प्यारे बच्चों, जो हमारी पोएटेस हैं ये अमेरिकन हैं और इसके साथ साथ ये प्लेज भी राइट करती हैं, यानी कि प्लेज भी लिखती हैं। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है इनके लिए वो ये है कि 1923 में इनको पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो मिला था पोइट्री के लिए। और अपनी कौन सी पोइट्री के लिए? द बैलेड ऑफ द हार्प वीवर, इस पोएम के लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम ट्रैवल एंड इट इज़ रिटन बाय Edna St. Vincent. The railroad track is miles away, and the day is loud with voices speaking. Yet there is not a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में पोएटेस जो है वो कहती है कि रेलवे ट्रैक जो है वो उनसे बहुत दूर है, यानी कि उनके घर से रेलवे ट्रैक जो है वो माइल्स अवे है, बहुत दूर है, मीलों दूर है। और पूरा दिन घर के बाहर आसपास लोगों की आवाज़ें और उनका शोर जो है वो होता रहता है, यानी कि डे इज़ लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग। येट फिर भी जब भी कोई ट्रेन गुजरती है, यानी कि जब भी कोई ट्रेन जो है वो जाती है, पोएटेस जो है वो उसकी विसल को महसूस करती है। उसे उसकी विसल जो है वो इतने शोर के बावजूद भी सुनाई देती है। प्यारे बच्चों, ये ट्रेन जो है वो एक सिर्फ व्हीकल नहीं है, बल्कि पोएटेस के लिए एडवेंचर, फ्रीडम और नए सफ़र का सिंबल है। प्यारे बच्चों, पोएटेस का जो मन है वो हमेशा कहीं दूर जाने और दुनिया को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखता है। वो हमेशा चाहती है कि मैं कहीं दूर घूमने के लिए चली जाऊं। इसीलिए जो ट्रेन की आवाज़ है पूरे दिन के शोर के बावजूद भी उनके दिल को टच करती है, उनके दिल को छूती है। ऑल नाइट देयर इज़ नॉट अ ट्रेन गोज़ बाय, दो द नाइट इज़ स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग, but I see its cinders red on the sky and hear its engine steaming. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में पोएटेस जो है वो रात का सीन डिस्क्राइब कर रही है। वो कहती है कि रात में जब सब कुछ शांत होता है, यानी कि सब और क्या होती है, शांति होती है, देयर इज़ पीस एवरीवेयर। और जो समय है वो किसके लिए है? सोने के लिए, यानी कि सभी लोग जो हैं सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। और प्यारे बच्चों, पूरी रात को वहाँ पर कोई भी ट्रेन जो है वो वहाँ से पास नहीं करती, लेकिन पोएटेस का जो मन है वो अब भी ट्रेन के बारे में ही सोच रहा होता है। पोएटेस जो है वो इमेजिन करती है कि ट्रेन का जो इंजन है उसके अंदर से निकलती हुई स्टीम जो है वो आसमान में उड़ रही है, यानी कि स्टीम जो है वो आसमान में है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पुराने टाइम में, यानी कि पुराने समय में ट्रेन्स जो है वो कोयले से चलती थी, यानी कि कोयले से कोयले को उनके इंजन में डाला जाता था और उसकी एनर्जी से ट्रेन जो है वो चलती थी। और कोयले के जलने से जब स्टीम उड़ती थी उसके साथ साथ कोयले की राख भी उड़ती थी, जो कि रेड कलर की होती थी, कई बार उसके अंदर स्पार्क होती थी। प्यारे बच्चों, ये बताता है कि पोएटेस के थॉट्स और ड्रीम्स जो हैं वो ट्रैवल के आइडिया से पूरी तरह से भरे हुए हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी पोएटेस है उसकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो ट्रेन के बारे में जितना भी सोचती है, दिन में भी रात में भी उसका मन जो है वो सिर्फ ट्रेन में और उसकी बातों में लगा रहता है। My heart is warm with the friends I make, and better friends I will not be knowing, yet there is not a train I would not take, no matter where it is going. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में पोएटेस कहती है कि उनके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं,
जिन्हें वो बहुत प्यार करती है, और उन्हें लगता है कि इतने अच्छे दोस्त, जितने दोस्त उसके यहाँ पर हैं, ऐसे उसको शायद कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए। येट देर इज़ नॉट अ ट्रेन आई वुड नॉट टेक, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी जिसको वो नहीं लेना चाहेगी, चाहे उसकी डेस्टिनेशन जो है वो उसको पता ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है, लेकिन वो उस ट्रेन को ज़रूर लेगी। और चाहे उसे जहाँ पर वो जाएगी उसको उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे जितने उसके अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी वो उस ट्रेन को ट्राई ज़रूर करना चाहेगी। और प्यारे बच्चों, ये जो लाइंस हैं, ये पोएटेस की, जो हमारी जो पोएटेस हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ट्रैवल और क्यूरियोसिटी और उसके फ्रीडम को दिखाती है जो वो चाहती है अपने लिए। प्यारे बच्चों, पोएटेस जो है वो अपनी करंट लाइफ से खुश है, ऐसा नहीं है कि उसे अभी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनके अंदर नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स के लिए एक्साइटमेंट है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम की। ये पोम जो है वो एक राइम स्कीम को फॉलो करती है। अगर हम हर लाइन के, एक स्टेंजा की हर लाइन के लास्ट वर्ड को अगर हम देखें, देखिए फर्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, इसमें देखिए लास्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अवे, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्पीकिंग, थर्ड लाइन का डे, और फोर्थ का है श्रीकिंग। प्यारे बच्चों, अगर आपने राइम वर्ड्स किए हुए हैं, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अवे और डे, ये दोनों जो हैं ये राइम वर्ड्स हैं, और इसके साथ साथ स्पीकिंग और श्रीकिंग, ये दोनों भी राइम वर्ड्स हैं। और अब अवे और डे, इन दोनों को हम ए लिखेंगे इन दोनों के लिए, और स्पीकिंग और श्रीकिंग के लिए क्या लिखेंगे, बी। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो राइम स्कीम होगी, इस पोम की जो राइम स्कीम है वो ए बी है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि राइम स्कीम जो है वो थ्रू आउट द पोम जो है वो सेम रहती है। तो ऐसे ही फर्स्ट स्टेंजा की हमने करी है, और इस तरह से सेकंड और थर्ड की आप अपने आप करके देखिए, और देखिए क्या सच में ये राइम स्कीम जो है ये पूरी पोम में फॉलो हो रही है या फिर नहीं, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे थीम ऑफ द पोम की, कि ये जो पोम है ये किस थीम पर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, इस पोम की जो थीम है वो है डिज़ायर फॉर एडवेंचर एंड फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम की इच्छा और एडवेंचर की, यानी कि रोमांच की इच्छा। और पोएटेस जो है ये फील करती है अट्रैक्शन किसकी तरफ, ट्रेन्स की तरफ। पोएटेस जो है वो ट्रेन्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, और ये सिंबलाइज करता है ट्रैवल को, न्यू एक्सपीरियंसेस को और अननोन प्लेसेस को। यानी कि ट्रेन जहाँ पर जाती है ज़रूरी नहीं उन सभी जगहों को हम जानते हों, तो उन्हीं अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना वो चाहती है। इवन दो शी हैज़ लविंग फ्रेंड्स, उसके पास बहुत ही अच्छे प्यार करने वाले दोस्त हैं और एक हैप्पी लाइफ भी है, बट शी स्टिल ड्रीम्स ऑफ गोइंग समवेयर फार अवे, लेकिन फिर भी वो क्या सपना देखती है कि कहीं दूर जाना चाहती है वो। और ये जो पोम है बेटा, इट ऑल्सो शोज रेस्टलेसनेस एंड क्यूरियोसिटी, और उसकी इच्छा है कि जो जिस चीज़ को वो नहीं जानती उन सब चीज़ों को जानना चाहती है वो। जो ट्रेन की साउंड है वो उसके लिए, पोएटेस के लिए जर्नी और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ओपन करती है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे समरी की, कि इस पोम की समरी क्या है। प्यारे बच्चों, इस पोम में जो पोएटेस है वो कहती है कि इवन दो द रेलवे ट्रैक इज़ फार अवे एंड पीपल अराउंड हर आर मेकिंग नॉइजेस। और प्यारे बच्चों, जो रेलवे ट्रैक है वो उसके घर से बहुत दूर है, और लोग जो हैं आसपास वो बहुत आवाज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी शी कैन स्टिल हियर द विसल ऑफ एवरी पासिंग ट्रेन, लेकिन हर ट्रेन जो वहाँ से पास करती है उसकी आवाज़ जो है वो उसे सुनाई देती है। और नाइट में भी जब हर तरफ बहुत ही शांति होती है तो वो इमेजिन करती है, वो सोचती है कि भाई जो रेड स्पार्क्स हैं, ट्रेन के जो रेड स्पार्क्स हैं, और वो इंजन की आवाज़ सुनती है, उसको सुनाई देती है। वो ये सब क्या कर रही है, वो ये सब इमेजिन कर रही है, सोच रही है। जो पोएटेस है वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है और उनके साथ बहुत ही खुश है, लेकिन फिर भी वो विश करती है ट्रैवल करने की। वो चाहती है कि जो भी ट्रेन आएगी वो उसके अंदर खुशी खुशी बैठ जाएगी, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेन जो है वो कहाँ पर जाएगी, क्योंकि उसको जो है वो शी इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों,
अब हम बात करेंगे मैसेज की, मैसेज ऑफ द पोम। प्यारे बच्चों, ये जो पोम है ये हमें मैसेज देती है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यानी कि लोग जो होते हैं, वो नेचुरली ड्रीम करते हैं एडवेंचर ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस की। एडवेंचर्स और न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए वो ड्रीम करते हैं, यानी कि ये नेचुरल है कि लोग जो है वो नए नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी और विशेस जो हैं वो उनकी लाइफ को एक्साइटिंग बनाती है। और इसके साथ साथ ही बेशक वो खुश हों, बेशक वो जिस जगह पर हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल और हैप्पी हो, लेकिन फिर भी वो दूर जाना चाहते हैं कुछ नया डिस्कवर करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई जगहों के लिए वो दूर जाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैसेज था हमारी पोम का। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पोम ट्रैवल, जो कि लिखी थी एडना सेंट विंसेंट ने। एंड आई बिलीव कि आपको अब इस पोम का स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, थीम, मैसेज, सेंट्रल मैसेज और समरी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और प्यारे बच्चों, अब एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए कि अगर आपको मौका मिले तो किसी भी ट्रेन में बैठ कर के कहीं जाने का, तो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी होगी? मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। प्यारे बच्चों, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर क्लास 7 स्टडीज़, then press the like button, share with your friends and subscribe the channel for more educational videos.